मत तू हमें बिसारियो रखियो मनुकम दिए। वह बोला, मैं काम करने परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह परदेश जाने के लिए चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान पर जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी, इसलिए साहूकार ने ठीक है रह जा कहा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। लड़का बोला, ठीक है सेठ जी। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारे काम करने लगा। साहूकार के जो दूसरे 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखकर उसे 3 महीने में ही मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करके वह 12 वर्ष में ही नगर का नामी सेठ बन गया और उसका मालूक साहूकार अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, उससे गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से निकलने वाली भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत की विधि मुझे समझाओगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश होकर घर में लक्ष्मी आती है, मन में चिंताएं दूर होती हैं, पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी लौट आता है, कुमारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश दूर होता है, हर तरह से सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है तथा मन में और कोई कामना हो तो वह भी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता